नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। आई वेलकम यू टू मगध भूमि। आज से हम मगध भूमि पर शुरू करने वाले हैं मगध भूमि का इतिहास, मगध भूमि हिस्ट्री सीरीज। यहाँ हम आपको बताएंगे कैसे 16 महाजनपदों में मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध बना। वे कौन कौन से महान सम्राट थे जिन्होंने मगध को सबसे महान और विराट बनाया था। राजकाज चलाने की प्रणाली कौन सी थी और उस समय प्रजा कैसे अपना जीवन यापन करती थी। कहा जाता है कि उस समय का राजनैतिक विद्या और अर्थशास्त्र आज से कहीं ज़्यादा उन्नत थी। आज जहां विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां के प्रजा को आज भी ये अधिकार नहीं है कि वे अपने देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुन सके, जबकि उस समय में भी कई ऐसे राज्य थे जो लोकतांत्रिक थे, जहां की जनता अपना राजा वोटों से चुनती थी। और साथ ही साथ होगा बहुत सारे इंटरेस्टिंग कहानियों का तड़का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मगध भूमि हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 1 शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य का इतिहास शुरू होता है महाजनपद से, जिसका समय काल 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व था, यानी कि लगभग 2500 वर्ष पहले। महाजनपद 16 राज्यों का एक समूह हुआ करता था जो प्राचीन और अखंड भारत में मौजूद था। यह सब तब शुरू हुआ जब वैदिक काल के जनों ने अपने स्वयं के प्रादेशिक समुदायों के गठन का फैसला किया, जिससे अंततः जनपदों का जन्म हुआ और इन सब जनपदों को मिलाकर बना महाजनपद। 16 महाजनपद ये थे: अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, वत्स, चेदी, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, गांधार, कंबोज और अस्मक। इनमें से कुछ राज्य राजकीय शासक चलाते थे तो कुछ राज्य गणतंत्र या राजतंत्र रूप से चलते थे। उन्हीं में से वज्जी जनपद, जिसका राजधानी वैशाली था, वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य था। वहाँ के लोग अपना शासक खुद चुनते थे। और यह सब कुछ कोई बनी बनाई या सुनी सुनाई कहानियां नहीं है, बल्कि यह सब कुछ एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। महाजनपदों का सर्वाधिक उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगोत्तर निकाय में किया गया है। अंगोत्तर निकाय के अलावा जनपदों का उल्लेख मुख्यतः उपनिषदों, 12 पुराण, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में मिलता है। इन ग्रंथों के कुछ अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। ग्रंथों एवं प्रतिलिपियों के अलावा महाजनपदों का साक्ष्य खुदाई के दौरान भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा जैसे जगहों पर खुदाई के दौरान लोगों के घर, रहन सहन की वस्तुएं एवं मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सभी महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। सभी राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिससे बाहर के आक्रमणकारियों से सुरक्षा मिलता था। मगध एवं उसके आसपास के राज्यों में लौह अयस्क के भंडार होने की वजह से उन राज्यों में लोहे की चीजें बनाई जाने लगीं, जिससे कि वे राज्य और भी शक्तिशाली होने लगे। लोहे का प्रयोग कृषि यंत्रों, औजार बनाने, रथ बनाने एवं यातायात के साधन को बनाने के लिए होता था। इन राज्यों में अधिकांश लोग कृषक ही होते थे, जो अपने उपज का 1/6वां भाग टैक्स के रूप में देते थे। वहीं वहाँ के कुम्हार, लोहार, सुनार एवं अन्य कारीगर टैक्स के रूप में महीने में एक दिन राजा के लिए काम करते थे। व्यापारियों को भी सामान खरीदने बेचने पर टैक्स देना पड़ता था और इन्हीं सब टैक्स से वह राज और वहाँ की आर्मी चलाई जाती थी। महाजनपद के कई राज्यों में सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखते थे। वे सेनाएं संगठित और सुव्यवस्थित थी। सेना में सिपाहियों के अलावा घोड़ों, रथों, तीरंदाजों एवं हाथियों की अलग अलग टुकड़ियां थी। तो आइए अब जानते हैं उन जनपदों के बारे में जो उस समय के महत्वपूर्ण थे।
यह राज्य पूर्वोत्तर बिहार में स्थित था। इस राज्य की राजधानी चंपा थी। अगर वर्तमान की बात करें तो यह आज के भागलपुर और मुंगेर में पड़ता है। अंगराज काफी प्राचीन है। इसका उल्लेख महाभारत ग्रंथ में भी देखने को मिलता है, जिसके अनुसार दुर्योधन ने कर्ण को यंग देश का राजा बनाया था। काशी, काशी, बनारस या फिर वाराणसी, आप इसे जो भी कहें, लेकिन यह विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। काशी हिंदुओं का सांस्कृतिक स्थल है। यह नगर शिक्षा, शिल्प और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। प्रारंभ में जब काशी उभर रहा था, तब उसने कौशल जनपद को युद्ध में हराकर अपने से मिला लिया था। लेकिन बाद में जब कौशल का राजा प्रसेनजीत बने, तब उन्होंने काशी पर फिर से आक्रमण करके उसे कौशल में मिला लिया। अंत में मगध के सम्राट बिंबिसार का विवाह प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से हो जाता है और दहेज में मिलता है मगध को काशी। वज्जी, वज्जी संघ 8 गणराज्यों से मिलकर बना था। यह एक गणतांत्रिक राज्य था, जिससे हम रिपब्लिक कहते हैं। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। यह पूरी दुनिया का पहला ऐसा राज्य था जो गणतांत्रिक था, यानी यहाँ शासन तो एक लीडर करता था, लेकिन उस लीडर को शासक वहाँ के लोगों ने बनाया था। चेदी, चेदी राज्य अत्यंत प्राचीन है। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। महाभारत काल में चेदी राज्य का शासक शिशुपाल था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था और शिशुपाल के पुत्र महीपाल को वहां का राजा बनाया था। कुरु, कुरु राज्य का वर्णन भी महाभारत ग्रंथ में है। कुरु राज्य वर्तमान मेरठ के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, पांचाल राज्य कुरु के दक्षिण और कोसल के उत्तर स्थित था। यह राज्य वर्तमान के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के आसपास स्थित है। पांचाल राज्य भी अत्यंत प्राचीन है। महाभारत काल में यहाँ का राजा द्रुपद था, जिसकी पुत्री द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था। मत्स्य, आज के भरतपुर, अलवर और जयपुर के कुछ भाग उस समय के मत्स्य राज का भाग हुआ करते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत काल में मत्स्य देश का राजा विराट था। शकुनी के षड्यंत्र के कारण जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा था, तो यहीं पर पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान 1 वर्ष तक शरण ली थी। गांधार, यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ राज्य था। आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान गांधार का हिस्सा थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। आप सबने चाणक्य का नाम तो जरूर सुना होगा। वो यहीं के तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। महाभारत काल में गांधार का शासक शकुनी था, जो राज्य अपने पुत्र को सौंपकर अपनी बहन गांधारी के घर हस्तिनापुर में रहता था। अश्मक, यश्मक राज्य एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। यह गोदावरी नदी के आसपास बसा था। मगध, और अब बात करते हैं मगध की, जो सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। यह बिहार के दक्षिण भाग में था और इसकी राजधानी राजगृह थी, जो वर्तमान का राजगीर है। बाद में इसकी राजधानी उज्जैन ने पाटलिपुत्र कर दिया था। इसके शक्तिशाली होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजयी होकर भारत उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा और मगध पर आक्रमण करने की सोची, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से पूरी तरह से भयभीत थे कि मगध के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो यह था मगध भूमि हिस्ट्री सीरीज का चैप्टर 1, जिसमें आपने महाजनपदों के बारे में जाना। अगले चैप्टर में आप जानेंगे मगध के बारे में, जो सभी में सबसे शक्तिशाली था। सो सब्सक्राइब टू मगध भूमि एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू। जय हिंद।